नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हमारी गीता काव्य रूप जो कि दोहे के रूप में लिखी गई है, 18 अध्यायों को दोहों में लिखा गया है, पर उसमें कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणी दी गई है। एक टिप्पणी के अंदर सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण ऐसे ये प्रवृत्ति से जो उत्पन्न हुए उससे जीवन कैसे प्रभावित होता है और मृत्यु मोक्ष कैसे मिलता है। प्रकृति में स्थित हुआ पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए त्रिगुणात्मक सब पदार्थों को भोगता है। इन गुणों के संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। सत्य युग के संग, सत्य गुण के संग देव योनियों में, रजोगुण के संग मनुष्य योनियों में और तमोगुण के संग पशु पक्षी आदि नीच योनियों में जन्म होता है। हर मनुष्य के जन्म के समय ये त्रिगुणी माया उपस्थित रहती है, लेकिन इनका अनुपात अलग अलग होता है। यही कारण है कि लोगों का स्वभाव और प्रकृतियाँ, रुचियाँ एक दूसरे से भिन्न होती हैं। श्री कृष्ण भगवान बताते हैं कि त्रिगुणात्मक माया संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है, और वही इस योनि में चेतन रूप बीज को स्थापित करते हैं। उस जड़ चेतन के सहयोग से ही सब भूतों की उत्पन्न होती है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण यह प्रकृति से उत्पन्न हुए तीनों गुण इस अविनाशी आत्मा को शरीर से बांधते हैं। सत्वगुण प्रकाश करने वाला, निर्विकार, निर्मल होने के कारण सुख और ज्ञान की आसक्ति से बांधता है। राग रूप रजोगुण की कामना आसक्ति से उत्पन्न हुआ जान जीवात्मा को कर्मों की और उसके फल की आसक्ति से बांधता है। सर्वदेह अभिमानियों के होने वाले तमोगुण को अज्ञान से उत्पन्न हुआ जानकर जीवात्मा प्रमाद, अंतःकरण की व्यर्थ चेष्टा आदि आलस्य और निंद्रा में बंधा रहता है। सत्वगुण सुख में लगाता है। जब वह किस काल में बढ़ता है तो शरीर में अंतःकरण के इंद्रियों में चेतनता, बोध शक्ति उत्पन्न होती है। रजोगुण कर्म में लगाता है और जिस काल में बढ़ता है तो लोभ और प्रवृत्ति, सांसारिक चेष्टाएं जो हैं, अवसर प्रकार के कर्मों का स्वार्थ बुद्धि से आरंभ एवं मन की चंचलता, विषय भोगों की लालसा उत्पन्न होती है। तमोगुण ज्ञान को ढककर प्रमाद में लगाता है और जिस काल में बढ़ता है अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति, प्रमाद, निंद्रा आदि अंतःकरण में मोह की वृत्तियाँ उत्पन्न होती रहती हैं। यह त्रिगुण वक्त के साथ, काल के साथ बढ़ते घटते रहते हैं, स्थिर नहीं होते हैं। गीता यह बताती है कि साधना, सत्संग, स्वाध्याय, अच्छे कर्म और भक्ति के द्वारा सत्य गुण को बढ़ाया जा सकता है। अंततः तीनों गुणों से अतीत हो सकता है, ऊपर उठकर जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था सब प्रकार के दुख से मुक्त होकर परमानंद परमात्मा को प्राप्त करता है। अब विषय आता है कि सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण और मृत्यु और मोक्ष कैसे मिले। जीवात्मा के समय में जिस काल में, मृत्यु के समय जिस काल में जिस गुण की वृद्धि होती है उसके अनुसार उसका फल मिलता है। सत्य गुण की वृद्धि में जीवात्मा जब मृत्यु को प्राप्त होता है तब उत्तम कर्म करने वाले को दिव्य स्वर्ग आदि उच्च लोक की प्राप्ति होती है, क्योंकि सत्य गुण कर्म का सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान, वैराग्य आदि निर्मल कहा गया है। रजोगुण की वृद्धि पर जीवात्मा जब मृत्यु को प्राप्त होता है तब कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है। मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहता है, क्योंकि राजस कर्म का फल दुख कहा गया है। तमोगुण की वृद्धि पर जीवात्मा मृत्यु को प्राप्त होता है तब अधोगति अर्थात कीट, पशु, मूढ़, नीच योनि में पैदा होता है, क्योंकि तमोगुण में प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है, अज्ञान भी कहा गया है। जिस काल में समष्टि चेतन में एक ही भाव में स्थित हुआ साक्षी पुरुष अन्य किसी कर्ता को नहीं देखता, अर्थात गुण ही गुणों में बरतते हैं। त्रिगुणी माया में उत्पन्न हुए अंतःकरण सहित इंद्रियों को अपने अपने विषयों में विचारना, इसे गुणों में बरतते कहते हैं, ऐसा देखता है और तीनों गुणों से अति परे सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को तब से जानता है। उस काल में वह पुरुष
प्रभु को प्राप्त होता है तथा यह पुरुष स्थूल शरीर की उत्पत्ति के कारण तीनों गुणों को ऊपर उठकर जन्म मृत्यु वृद्धावस्था सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। यह स्थूल शरीर 23 तत्वों का पिंड रूप है। बुद्धि, अहंकार, मन और 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 भूत, 5 इंद्रियों सहित प्रकृति से उत्पन्न होने वाले गुणों का ही कार्य है। इसलिए इन तीनों गुणों को इसकी उत्पत्ति का कारण है। मनुष्य प्रश्न आता है कि मनुष्य किस उपाय से तीनों गुणों से अतीत हो सकता है, उल्लंघन कर सकता है, ऊपर उठ सकता है। जो पुरुष सत्व गुणों के कार्य रूप प्रकाश है जिसका, रजोगुणों के कार्य रूप प्रवृत्ति है जिसका, तमोगुण गुण के कार्य रूप मोह है जिसका, को ना तो प्रवृत्त होने पर बुरा समझता है, न निवृत्त होने पर उसकी आकांक्षा करता है। जो पुरुष एक सच्चिदानंद परमात्मा में नित्य एक ही भाव से स्थित हुआ इस त्रिगुणी माया के प्रपंच रूप संसार में सर्वदा अतीत हो गया हो, उस गुणातीत पुरुष के अभिमान रहित अंतःकरण में तीनों गुण के कार्य रूप प्रकाश, प्रवृत्ति, मोह आदि वृत्तियों को प्रकट होने न होने से काल में भी इच्छा, देश आदि विकार नहीं होते हैं। अर्थात त्रिगुण अतीत हुआ पुरुष सभी अवस्थाओं में ऊपर आ जाते हैं और अपनी पहचान उससे नहीं जोड़ते हैं, सिर्फ साक्षी रहते हैं, बंधते नहीं हैं। इसलिए सुख, दुख, उत्साह, आलस्य, ज्ञान, मोह किसी अवस्था में उनका हमेशा संतुलन बना रहता है। यही उनके गुणों के अतीत होने के प्रधान लक्षण हैं तथा जो साक्षी सदृश स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं होता है, गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा मानता हुआ सच्चिदानंद धन परमात्मा में एक ही भाव में स्थिर रहता है। यह स्थिति में चलायमान नहीं होता, जो हमेशा आत्मभाव में रहता है। दुख सुख, प्रिय अप्रिय, निंदा स्तुति, मान अपमान, मित्र वैरी के पक्ष में फत्तर स्वर्ण में समभाव वाला धैर्यवान है। यह संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के रहित हुआ पुरुष गुणातीत कहा जाता है। और जो परमेश्वर को अपना स्वामी मानता हुआ स्वार्थ अभिमान त्याग कर श्रद्धा के भाव से निरंतर प्रेम से चिंतन करे, वो मेरे को भजता है। वह इन 3 गुणों के अच्छे प्रकार उल्लंघन कर ब्रह्म में एक ही भाव होने का योग होता है और मोक्ष परम पाद को प्राप्त होता है। अब इसके पश्चात हम लेंगे सात्विक, राजसिक, तामसिक, श्रद्धा, भोजन, तप, ज्ञान क्या होते हैं। सात्विक, राजसिक, तामसिक, त्याग, कर्म, बुद्धि, धारणा, सुख, ये सब क्या है और पूर्व कृत से कैसे जन्म होगा, ये हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।